नमस्कार भाई और बहनों। आप देख सकते हैं कि मैंने सारा राशन अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर मंगा लिया है। जो पहले से यहाँ पर कुछ गिरे हुए थे और कुछ जो मेरे घर पर गिराए गए थे उससे भी हमने मंगा लिया है और सारा एक तरफ लगा दिया है। ये 2 बार का राशन है। एक बार का राशन चना दाल, दलिया और रिफाइंड तेल है, और उसके पहले जो आया था पंजीरी पोषाहार एक तरह से जो आता है वो भी यहीं पर मैंने गिरवा लिया था। अब जैसे कि मैंने पूर्व सूचना दे दी थी, किसी किसी का आधार बाकी रह गया था और किसी का जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उनका भी आधार बाकी है, तो उन सब के लिए मैंने आधार उन लोगों से मंगवा लिया था। बोला था फोटोकॉपी करा के ले आएं, ताकि फिर से काम लगता रहता है। गर्भवती होती है तो उनका जब बच्चा होता है तो तब भी उसके बाद काम लगता है आधार का। तो ले आकर सब दे रहे हैं और मैंने सबका रख लिया है। अभी मैं रजिस्टर ठीक कर रही थी, थोड़ा बहुत जो बाकी रह गया था मैंने सोचा उसको ठीक कर लूं। और इधर मैंने ललिता से कहा, जो मेरी आंगनबाड़ी सहायिका हैं, कि वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो राशन दिया जाता है, आधा किलो दाल और आधा किलो दलिया, और पंजीरी में इन बच्चों को 2 पैकेट मूंग दाल खिचड़ी दी जाती है और 2 पैकेट प्रीमिक्स हलवा दिया जाता है। इन लोगों को मैंने सोचा कि छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को दिलवा दो, दे दो पहले, तो ये शांति से बैठ जाते हैं, नहीं तो बहुत हल्ला करते हैं। वैसे भी मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की संख्या अब कम हो गई है, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है। धूप में बच्चे आते हैं, पानी पीते हैं, या दोपहर में भी छुट्टी होती है तो फिर ये लोग धूप से जाकर पानी पीते हैं और बीमार हो जाते हैं। खांसी बुखार तो बहुत तेज़ों से चल रहा है। इस बुखार सारे बच्चों को, एक बच्चा एक दिन आता है तो दूसरे दिन पता चलता है कि सर्दी खांसी हुई है उनको। इस तरह से बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर। अब धीरे धीरे लाभार्थी आने लगे हैं। ये समूह की महिला हैं जो पोषाहार बांटने में ललिता की मदद कर रही हैं। इस तरह से हमने इन बच्चों को पहले दिलवा दिया है। ये बच्चे लेकर आराम से बैठ जाएंगे, उसके बाद ही हम ढंग से रजिस्टर बना पाएंगे, क्योंकि ये लोग हल्ला करते हैं। और यहाँ तक कि मैंने जिनका घर जिन बच्चों का आसपास था उनको छोड़ दिया है कि वो अपने घर चले जाएं, और जिनके घर वाले आए हुए हैं वो तो जाएंगे नहीं, वो अपने घर वालों के साथ ही जाएंगे। छोटा सा शिवांश भी आया है। अभी तो शिवांश 2 ही साल का है, लेकिन मैं इसका मन था खड़ा होने का तो मैंने इसको खड़ा कर दिया है। इसका भाई है 4 साल का, मैंने कहा उसका ये ले लेगा। क्यूट सा है शिवांश। इस तरह से 3 से 6 वर्ष के बच्चों का खाद्यान्न वितरण हो गया है। उसकी धात्री और छोटे बच्चों का पोषाहार वितरण, जो भी राशन आया है वो सब इनका वितरण किया जाएगा। इस तरह से सारा राशन एक साथ आ गया है 2 बार का, तो लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे बंटने लगेगा वैसे वैसे कम होता जाएगा। और मेरे गांव की सारी महिलाएं हैं, ये लोग इनके घर का, इनकी जो बहुएं होती हैं उनका हाल चाल मैं पूछ रही थी कि किसके बच्चे को सुई लगनी बाकी है और किसकी बहू की कैसी तबीयत है। सब लोग आ जाते हैं तो एक बार में बढ़िया सबका हाल चाल भी हो जाता है। सब एक दूसरे से मिल भी लेते हैं, सबको अच्छा लगता है। अभी थोड़ा सा जो नया रजिस्ट्रेशन है, जो नई गर्भवती हैं वो आधार ले आकर मुझे दे रही हैं, तो मैंने पहले सोचा कि सबका आधार पहले इकट्ठा करके रख लूँ। एक साथ राशन बांटना और नया रजिस्ट्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दिक्कत होने लगती है। और हस्ताक्षर भी कराना होता है, तो हस्ताक्षर कराती जाती हूँ मैं और लोगों को बैठाती जाती हूँ, क्योंकि फ़ोटो डालनी होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हमको दीजिए करने लगते हैं और उनको देना भी पड़ जाता है कभी कभी। और 3-4 बार से ऐसे ही हो रहा था। 10-12 लोगों को जुटाकर मैं दे दिया करती थी,
तो फ़ोटो सही से नहीं आ पाती थी सारे लाभार्थी की। इस बार मैंने सोचा कम से कम 2 ग्रुप में करके मैं बाँट दूँगी। एक बार आधे लाभार्थी को और दूसरी बार आज ही के दिन दूसरी बार आधे लाभार्थी को। जो जितनी जल्दी आता जाएगा उनको मैं दे दूँगी। पहले जो आएँगे उनको दे दूँगी, उसके बाद जो आएँगे उनका सिग्नेचर बाद में करवा के उनको बाद में दे दूँगी। अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। छोटे बच्चे तो अपने घर के किसी भी परिवार के सदस्य को, अपने घर के सदस्य को देख लेते हैं तो फिर नीचे रहने का नाम नहीं लेते हैं, बस गोदी चाहिए इनको। ये भी इंतज़ार कर रही हैं कि कब हस्ताक्षर का काम ख़त्म हो और राशन बांटा जाए। और कोई कोई बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है। सब अपना हाल चाल बताने में लगे हुए हैं। किसी किसी का 3-4, मेरे लाभार्थियों में 3-4 बच्चे ऐसे रह गए हैं जिनका कि अभी मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, क्योंकि हर बार तो जब भी मुझे बच्चे या गर्भवती मिलती हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है और तुरंत हो नहीं पाता है उनके आधार या उनके मोबाइल का वेरिफिकेशन। अब मैंने बांटना शुरू कर दिया है। एक ये हैं जो इनको 3 लोगों का राशन, 4 लोगों का राशन चाहिए। 2 बच्चे इनके, 2 इनके बेटे हैं तो दोनों बेटों के 2 बहुएं हैं। 3 से 6 वर्ष में 2 बच्चे हैं और 7 माह से 3 वर्ष में 1 बच्चा और 1 धात्री है। तो इस तरह से इनको इनका राशन दिया जा रहा है। आपको बताते चले, गर्भवती और धात्री को, जो जिनके पेट में बच्चा है, गर्भवती और धात्री जिनका बच्चा 7 माह 0 से 6 माह का है, उनको 2 पैकेट मूंग दाल खिचड़ी, 2 पैकेट प्रीमिक्स हलवा और 1.5 किलो गेहूं का दलिया, 1 किलो चने की दाल और 500 ग्राम रिफाइंड तेल दिया जाता है। और जो 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं उनको बेसन प्रीमिक्स हलवा 3 किलो, 3 पैकेट जिसे बोलते हैं 3 पैकेट, उन्हें 3 पैकेट और 1 किलो चने की दाल, 1 किलो गेहूं का दलिया और आधा किलो रिफाइंड तेल दिया जाता है। जो हमारे कुपोषित बच्चे होते हैं उन बच्चों को आपने देखा होगा आंगनबाड़ी सेंटर पर लाल रंग के पैकेट में आता है, बच्चों की एनर्जी बढ़ाने के लिए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए बढ़िया सुपाच्य रहे और बच्चे को अच्छे से पच सके। प्रीमिक्स हलवा, जो एक बच्चे को वो लाल वाला पैकेट दिया जाता है, एक बच्चे को 5 पैकेट दिया जाता है। इस तरह से हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है, सब अपने अपने घरों से, पुरुष सहभागिता भी यहाँ ज़्यादा हो जाती है, जबकि पुरुषों को बुलाया जाता है सुपोषण दिवस में तो वो लोग नहीं आते हैं, लेकिन राशन लेने के लिए आते हैं, अपने घर की औरतों का राशन लेने के लिए आते हैं। इनके यहाँ 3-4 लाभार्थी हैं तो इनका हिसाब किताब लगाया जा रहा है कि कितने लाभार्थी हैं और कितना इनको राशन देना है। 2 बार का राशन था तो सब बोरी लेकर आए हैं, बड़ा बैग लेके आए हैं, उसमें भर के ले जाएंगे। क्योंकि इस बार तो पन्नी नहीं दी गई, पन्नी पे योगी जी, मोदी जी का फोटो छपा हुआ है, इसलिए और आचार संहिता लगा हुआ था तो पन्नी ऑफिस से ही नहीं मिला हम लोगों को। जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये पन्नी नहीं दी जाएगी। जिनका आधार बाकी रह गया है वो लोग अपना आधार दे रहे हैं और अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाने में लगे हुए हैं। उपस्थित सभी लोगों को मैंने हैंड वॉश के विषय में बताया कि कैसे कैसे हैंड वॉश करना है, क्योंकि जितने लोग आ जाते हैं राशन लेने के लिए उतना कोई, जब गतिविधि होती है, सामुदायिक गतिविधि होती है, बुलाते हैं तो आता नहीं है। इसलिए मैंने ये सोच के रखा है कि जो भी हमें सामुदायिक मैसेज देना होता है हम
आज ही के दिन जब राशन बांटते हैं तभी सामुदायिक मैसेज दे देते हैं। और इस समय भाई और बहनों संचारी रोग बहुत तेजों से चल रहा है, तो संचारी रोगों से बचाव के लिए इन लोगों को बताया गया, मैसेज दिया गया, समझाया गया कि कहीं भी पानी रुकने ना दें। पानी रुकने से गड्ढे में पानी रुकता है तो वहाँ मच्छर पैदा होते हैं। तो इस तरह से मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड आदि बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो बहुत तेजी से इस समय फैल रहे हैं। शाम होते होते तो मच्छरों का जैसे मच्छर एकदम लगता है कि उठा के ही ले जाएंगे, इतना ज़्यादा मच्छर लगने लगते हैं। तो इन लोगों को समझाया बताया गया कि कहीं भी कूड़ा और गंदगी ना रहने पाए, कहीं पानी भी ना इकट्ठा होने पाए जिससे कि मच्छर पैदा हो पाए, ना साफ पानी ही इकट्ठा हो। पानी इकट्ठा होने जैसा कोई गड्ढे उड्ढे में मामला न रहे, इसलिए और संचारी रोगों की रोकथाम हो सके, हाथों की सफाई आप दिन में बार बार करें। जबकि इस समय तो कटाई चल रही है, तो कटाई में सबको धूप लग रही है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया मौसम हुआ है। धूप तो है लेकिन हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है। मैंने थोड़ा सा बाहर का सीन ले लिया है, सब जा रहे हैं पोषाहार और राशन ले लेके अपना। अब उसके बाद जो लोग आ रहे हैं उसके बाद मैं इन लोगों का हस्ताक्षर करवाती जाऊंगी और इन लोगों को राशन बांटती जाऊंगी। एक बार की फोटो हो गई है, तो इस तरह से सबका मैंने अलग भी करवा दिया है। जितने लोग आते जा रहे हैं सबका राशन, जितने भी लाभार्थी हैं धीरे धीरे इस तरह से जा रहे हैं और अपना अपना राशन लेके जा रहे हैं। इस तरह से हमने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन वितरण कर दिया। आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन वितरण हुआ या नहीं, कमेंट द्वारा जरूर बताएं।